जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निखिलेश्वरानंद जी की जो शक्तियां थी, वो दिव्य शक्तियां, और जब ये शक्तिपात करते थे तो कितना प्रचंड रूप से हो जाता था कभी कभी। यह बात उस समय की है जिस समय कपालनाथ नामक तांत्रिक से पूरा नेपाल कांपता था, क्योंकि वे नेपाल के ही थे। उनके गुरु बटुकनाथ एक बार स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को दूर से ही दर्शन किए थे, और दूर से दर्शन होते ही उनके शरीर में एक अजीब से प्रकार का विद्युत संचार हो गया था। स्वतः ऐसा शक्तिपात हुआ था कि वे 3 दिन तक अर्ध जागृत अवस्था में पड़े रहे थे। उनका जीवन तो निश्चय ही सौभाग्यशाली होगा, तभी उन्होंने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के उस स्थिति में दर्शन किए थे। आज मुझे वे गुरुदेव के वाक्य स्मरण आते हैं कि वे कहते थे कि जब मैं सामान्य मनुष्य को जब मैं शक्तिपात करता हूँ तो मुझे इस समय का हमेशा यह विचार रखना पड़ता है कि उसे कितना मात्रा में उसे शक्तिपात करना है, क्योंकि ज़्यादा शक्तिपात होने से उसे मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। और आप सोच सकते हैं कि उच्च कोटि के जो तांत्रिक हैं, जो कपालनाथ के गुरु हैं, बटुकनाथ हैं, वे 3 दिन तक अर्ध जागृत अवस्था में जा सकते हैं, बेहोशी की अवस्था में जा सकते हैं। कितना तीव्र शक्तिपात होगा यह आप विचार कर सकते हैं। इनके द्वारा एक हिमालय में आश्रम संचालित है जिसका नाम दिव्य आश्रम है। यह लगभग 6 मील में फैला हुआ है और इसका कण-कण उसकी तपस्या से आपूरित है। यहाँ प्रकृति स्वयं सेवा के लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत है। आश्रम में उच्च कोटि के झरने ऊपर से गिरते हुए आंखों को बरबस बांध लेते हैं। आश्रम के बिल्कुल पास ही भद्रशिला नदी बड़े वेग के साथ बहती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो शिव की जटा से निकलकर गंगा तेजी के साथ बह रही हो। यहाँ पर 6000 सन्यासी सन्यासिनियाँ, योगी योगिनियाँ, साधक साधिकाएं हैं और प्रत्येक अपनी अपनी साधनाओं में रत हैं। कई वर्षों से वे यहाँ हैं और प्रत्येक अपने आप में प्रसन्न है। यह आश्रम सिद्धाश्रम का ही दूसरा रूप है। पूज्य गुरुदेव सिद्धाश्रम के निकट संपर्क है। वे नित्य शून्य मार्ग से सिद्धाश्रम जाते हैं और वहाँ के ऋषियों का मार्गदर्शन करके लौट आते हैं। यह आश्रम विश्व का अन्यतम आश्रम है। आप सोच सकते हैं कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी सिद्धाश्रम में भी जाकर वहाँ के ऋषियों को मार्गदर्शन करके आते हैं। योगीराज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी विश्वविख्यात सन्यासी हैं। ये नाम ही जिनका अपने आप में पवित्र, दिव्य और उद्धात है, जिनका शिष्य होना अपने आप में गौरवमय माना जाता है। उच्च कोटि के सन्यासी और योगी मन में यहाँ हसरत पाले रहते हैं कि किस प्रकार एक बार जीवन में इनका दर्शन हो जाए। उनका शिष्य बनना तो कई जन्मों का पुण्य का उदय ही माना जाता है। और ये परमहंस योगीराज सच्चिदानंद के प्रधान शिष्य है। निश्चय ही योगीराज अद्वितीय हैं, अप्रतिभ हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे पूर्णता प्राप्त हैं। अन्नपूर्णा स्वयं उनके पास खड़ी रहती है। जितने भी शिष्य उनके आसपास होते हैं उन्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं होती। वे कहीं भी याचना नहीं करते हैं, किसी से मांगना अभिष्ट नहीं। स्वयं अन्नपूर्णा वहाँ पालन पोषण करती रहती है। यह बात दिव्य आश्रम की है। वहाँ केवल अन्नपूर्णा ही नहीं, सारी प्रकृति उनके नियंत्रण में है। उनके संकेत पर प्रकृति नर्तन करती रहती है। वे सशरीर समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने में सक्षम है। पृथ्वी लोक ही नहीं अपितु अन्य लोकों में भी उनकी आबाद गति है। वे जहाँ भी जाना चाहे कुछ ही क्षणों में सशरीर पहुँच जाते हैं। काल और दूरी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी मंत्र दृष्टा एवं मंत्र सृष्टा है। उन्होंने नवीन मंत्रों की रचना कर कुछ विशिष्ट साधना पद्धतियों को विकसित किया जो कि सर्वथा गोपनीय और दुर्लभ अप्राप्त थी। सिद्धाश्रम के वे नियंता हैं। ऊंचे से ऊंचे योगी भी इन्हें देखकर अभ्यर्थना के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धाश्रम के योगियों में भी इनका बहुत बड़ा सम्मान है। जिन्होंने सिद्धाश्रम में जो परिवर्तन किए वे अपने आप में अद्वितीय हैं। यज्ञ के क्षेत्र में और विशेष साधना पद्धतियों में क्षेत्र में इनका नाम साधनात्मक इतिहास में अमिट रहेगा। कुछ अग्रज गुरु भाइयों ने गुरुदेव के बारे में बताया है कि सन्यास योगी सामान्य योगी या साधक ही नहीं बल्कि 2000 वर्ष आयु प्राप्त सन्यासी भी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़े होते हैं। जब तक वे वहां से पास से निकल नहीं जाते तब तक विनीत भाव से खड़े रहकर अभ्यर्थना करते हैं। उन ऋषियों की यह चाह होती है कि इस अद्वितीय युग पुरुष के चरणों में बैठने को कुछ क्षण मिल जाए, साधना की कोई विशेष पद्धति प्राप्त हो जाए, कुछ ऐसा हो जिससे जीवन में अद्वितीयता प्राप्त हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।